Hi everyone. On behalf of Team Mist, I welcome a proud Mistian, Dr. Supreet Batoy. She has cleared her FMG exam in her first attempt in January 2023 with flying colors, 198 marks. Many congratulations, Supreet, on this amazing feat. कैसी feeling आ रही है? How's the feeling? First of all, thank you so much, and it's a proud moment for me that you are taking my interview. And feeling तो सर मतलब अभी मेरे पास शब्द नहीं है, सीरियसली मेरे पास शब्द नहीं है कि एकदम एक तो पहले रिजल्ट आना था 10 को, तो एकदम से 3 को आ गया, तो एकदम पहले तो ब्लास्ट हो गया। एंड आई वाज लाइक यार मेरे पास मैसेज आते हैं कि रिजल्ट आ गया है, एंड मैं एकदम चुप, मैंने लिया भगवान का नाम। मैंने कहा अब जैसे ही सर डाल रही हूँ, मतलब मेरे से पहले वाले जितने भी मैंने मेरा 5 और 1 1 लास्ट में था, 5 तक डाला तो वो फेल 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 आ रहा था। जैसे ही सर 1 डाला ना, फिर जान में जान आई कि ओ गॉड, थैंक यू सो मच। मतलब भगवान का पहले तो शुक्रिया सर। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और सारा क्रेडिट मिस्ट को जाता है, लिटरली मिस्ट को जाता है। Thank you for giving us the credit, but आप भी समझते हो it is all about the trust you had and the way you prepared और जो मेहनत की है इतने टाइम में that all makes all the difference, right? तो सर कैसा एक्चुअली मतलब ये जो पूरी जर्नी यू वर इन दी ऑनलाइन लाइव रेगुलर बैच राइट? यस, तो यस सर। कैसी जर्नी थी और एग्जाम देके कैसा लगा था? व्हाट एग्जैक्टली यू हैड इन माइंड? सब पहले तो मतलब 5th ईयर से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मतलब कि अब एग्जाम देना है, सीनियर्स ने गाइड किया। तो अभी मिस्ट के बारे में उतना नहीं पता था तब, वहाँ पे सब ये प्रेप लैडर मैरो जो ये चलता हुआ आया है, सो एंड सो। तो फिर हमारे एक सीनियर हैं, वो मिस से ही क्लियर हुए हैं, एंड 228 शायद वो तब टॉपर थे। तो उन्होंने मिस से ही किया था, तो उन्होंने गाइड किया कि मिस से ही करो, मतलब वहीं से ही करना है। तो हमने कहा ठीक है, कि सर ओके, विल ज्वाइन मिस। तो सर और निकालना था, मतलब एक डेडिकेशन थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट करना ही है, क्लियर करना है। तो फिर मिस ज्वाइन किया। फर्स्ट डे आप ही की क्लास थी, आप अच्छा। ही की क्लास थी शायद, एंड आप मोटिवेट कर रहे थे कि लग जाओ, मतलब करना ही है। एंड फिर उसके बाद शिल्पी मैम की क्लास हुई। शिल्पी मैम की एक लाइन मुझे याद है कि ये ना तप है, तपस्या है जो तुम्हें तुमने करनी है। तो सर बस वही ना चीजें दिमाग में जब वो आती है ना, कि करते तो रहते हैं सर हम, बट अगर कोई मोटिवेट कर देना कि हाँ ये डायरेक्शन है, इधर तुमने जाना है, तो सर उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वो मतलब मेरे को दिख रहा था कि आप सब टीचर्स की वजह से ही था। एंड सर मतलब फिर आपके उसके बाद फिर आपकी उसकी एंड, मेरे ख्याल अक्टूबर था, नवंबर में हमारा पहले एग्जाम था। नहीं, दिसंबर दिसंबर में था, में। अक्टूबर शुरू हो गया था, एंड हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई थी। तो सर हमने किया था अगस्त 1 से ज्वाइन। तो अभी मेजर सब्जेक्ट सब पढ़े थे, तो टेंशन कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि वो उस पे भी फोकस नहीं हो पा रहा था जो टेस्ट सीरीज है। मैंने कई बार अमित सर को भी मैसेज किया कि सर ये तो ना बहुत पजल हो रहा है, और कई बार डीमोटिवेशन हो जाती है कि टारगेट भी नहीं पूरे होते, इधर से टेस्ट भी होते हैं और रिवाइज नहीं हो पाता है, ऊपर से आप बोल रहे हो 3 बार रिवाइज करना है, कैसे होगा एग्जाम से पहले। तो फिर सर ने कहा करते रहो करते रहो। मतलब वो होता है ना कि पानी जितना भर रहे हो, वो गिलास का एक एग्जाम्पल देते थे वो। तो वो कर करके ना सर किया। फिर करते रहे, उसके बाद फिर आपने एक दिन बोल दिया कि 5 घंटे से ज्यादा मत सोना, तुम सोए ना फिर देख लेना। वो सर फिर अपने आप ही नींद खुल जाती थी, सर अपने आप ही सर, अपने आप ही खुल जाती थी। और फिर उसके बाद ईएनटी वाले सर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने हाँ जी। ना उन्होंने एक बार बोला था कि जो तुम्हारी वो है ना, जो तुम्हारा ये अभी तुम जो वो कर रहे हो, जितना तुम्हारे अंदर अभी तुम तप तपस्या जो ये कर रहे हो ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे आलस से। तो वो चीजें सर आप ही ने करवाया है मेरे को मतलब ये आपसे मैं भी नहीं मैं यही करवाया। देख रहा हूँ कि तुम इतना क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन द होल पॉइंट इज के मेहनत किया ना। अगर आप सब लोगों की हाँ सुन जी रहे सर। थे इसका मतलब आप क्लासेस देख रहे थे। हाँ तो जी जो सर। एग्जाम तुम देके आए हो, बिकॉज 198 मार्क्स आर नॉट लेस, ठीक है, दे आर वेरी गुड मार्क्स। तो कैसी, हाउ वाज द फीलिंग ड्यूरिंग द क्लासेस? जो तुम ऑनलाइन क्लास लेते थे तो उसमें
कितना इंटरेक्शन हो पाता था, किस तरीके से डाउट्स वगैरह सॉल्व हो पाते थे? मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि भाई ऑनलाइन में थे तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, या कुछ भी कुछ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब डाउट्स होते थे तो मतलब हम टीचर से पूछते थे, कई बार तो तभी आ जाते थे रिप्लाई। एंड कई बार अब सब पूछ रहे हैं तो टीचर्स को भी टाइम लगता था, तो रिप्लाई आ जाते थे। तो सर मेरे को तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई है। और ये बेस्ट सर मिस्ट का मुझे क्या लगा, जो टाइम टेबल बनाते हैं ना सर, ये सुबह 9 से लेके वो रात के 9 बजे तक क्लासेस। एंड वो सर वो बहुत अच्छा है, वही टाइम टेबल चाहिए होता है बच्चों को उस टाइम तो। और बहुत ही, और सर मतलब वो जो टेस्ट सीरीज होती है रेगुलर, इतना पक्का कर दिया सर आपने क्वेश्चंस। कई बार तो मैं वो दिख रहे थे ना, मुझे हंसी आ रही थी। और सर आपने बोला भी था एक बार, तुम ना हंसोगे उन क्वेश्चंस पे। मुझे वो सर वो सीएमवी वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो मेरे को सर आपकी वो याद आ रही थी। मैंने कहा ये सर ने करवाया था, वो हंसी आ रही थी कुछ क्वेश्चंस पे। तो अच्छा, ये तो उसमें करवाया था, ये तो करवाया था, बेटा इतना करवा। ये ये आपके ना पढ़ने की टेस्टिमनी है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हो तो यू आर फीलिंग कि यार ये तो मेरे को आता है। सो ऑब्वियसली हाँ दैट जी दैट ऑल शोज दैट यू नो हाउ यू हैव, मतलब हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड। तो अभी ये थैंक यू बताओ सर। कि आगे की क्या प्लानिंग है? सर और आगे अभी तो, हाँ जी हाँ जी, आप बोलो। और अंकल आंटी से जब बताया ये रिजल्ट के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन था, मतलब? सर आगे की तो ये प्लानिंग है कि इंटर्नशिप के साथ मेरे को पीजी की तैयारी करनी है। वेरी गुड। अगले साल मैं रिजल्ट मतलब उसका एग्जाम दूंगी। एंड मम्मा वाज लाइक, शी वाज कुकिंग एंड मैंने कहा मम्मा रिजल्ट आ गया। तो मम्मा एकदम वो हो गए। तो मैंने कहा मम्मा 198 आई पास्ड। वो भी मेडिकल उससे हैं, ओके। शी सीएनओ ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओके। डिस्ट्रिक्ट। तो उनको मतलब उनको इतना खुशी हुई। तो उनके सब डॉक्टर्स पूछते ही हैं उनसे कि क्या बना, आपकी बेटी का बिल्कुल। क्या बना। बिल्कुल। तो बहुत खुशी हो रही थी, वो इतना प्राउड फील कर रहे थे ना, क्योंकि सब बताते हैं ना कि मेरी बेटी का वहां पड़ गया, मेरी बेटी वहां डॉक्टर उसका वहां पे हो गया। तो अब मम्मा को भी मैं भी बताऊंगी मेरी बेटी का वहां पे हो गया है। बेटा तो सर बहुत ये जो ये जो चीज आपने बोली ना अभी, ये दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ टिल डेट यू हैव डन। मेकिंग द पेरेंट्स सही। प्राउड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव। और अगर इस चीज से हाँ ऐसा जी हुआ, आपकी सर। मेहनत से ऐसा हुआ, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ जी सर। एंड पापा को कॉल आ रहे थे एंड ही वाज क्राइंग। मतलब बताओ। वो बताओ। खुशी से। मतलब बहुत ज्यादा ही सब बोल रहे हैं। मतलब मेरे ब्रदर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि अब हम ऐसे चलेंगे, हमारी बहन डॉक्टर है। मतलब वो सर बहुत अच्छी मोमेंट है एक। मैंने मम्मा को यही बोला था कि मम्मा जो भी मेरे मार्क्स आएंगे ना, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्ट एंड स्पेशली कुणाल सर एंड अमित सर। उन्होंने जो मतलब सर वो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी अमित सर की। सर उन्होंने जो मोटिवेशन दिया है ना, उन्होंने बस वो एंड था वो सर। हमको भी जब हम डाउन फील करते हैं तो वो हमको भी मोटिवेशन ऐसे ही वो देते हैं कि लगे रहो, सब हो बहुत। जाएगा। सो इट्स अ हाँ जी। चेन, इट्स अ चेन, इट गोज ऑन। बट ठीक है। हाँ जी बहुत सर। अच्छा लगा सुप्रीत। और अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहोगे जो आने वाले बच्चे हैं? सर मैं वही बोलूंगी कि तप है, तपस्या है, कर लो। और फिर जो खुशी होगी ना वो हैंडल नहीं होने वाली। मेन तो वो है पेरेंट्स जो वो होंगे ना, फिर वो जो दुख दर्द जो तुम बोलते हो ना कि नहीं हो पाएगा, वो सब वैनिश हो जाएंगे सर। फिर अब कुछ नहीं मुझे याद आ रहा। मुझे बस यही याद आ रहा है कि तूने कर लिया है, बस कर लिया है अब तो। अब आगे आगे बढ़ते चल। ये ये जो स्माइल, ये कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें बरकरार रखना, और ये स्टार्ट है सुप्रीत, अभी बहुत आगे जाना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एट मिस्ट, ठीक है, यूर अ पार्ट ऑफ द सर फैमिली नाउ, बट स्टिल ऑन बिहाफ हाँ ऑफ एवरीवन एट मिस्ट वी कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन। और अपने थैंक पेरेंट्स यू को सर। हमारी तरफ से डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।